नमस्कार बहनों और भाइयों, आज का यह पॉडकास्ट एपिसोड भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब और कहाँ हुआ था इस नाम से है। आशा है आपको यह प्रसारण अच्छा लगेगा और इसकी सामग्री भी पसंद आएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण का दिव्य जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग के अंत में मथुरा नगरी में हुआ था। यह समय धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनका जन्म असुर कंस के अत्याचारों से मुक्ति के लिए हुआ था। कंस, जो मथुरा का राजा था, ने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को बंदी गृह में डाल रखा था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान उसका विनाश करेगी। वासुदेव और देवकी के कई संतानें कंस के हाथों मारी गईं। लेकिन जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो चमत्कार घटित हुआ। आधी रात को, जब पूरा माहौल शांत और स्थिर था, भगवान कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। उनका जन्म दिव्य प्रकृति का सूचक था। जब उन्होंने जन्म लिया तो देवता और ऋषि मुनियों ने नृत्य और भजन करके उनकी अवतार रूप में वंदना की। यह दिव्य जन्म इस बात का प्रतीक था कि दुनिया में धर्म और न्याय की पुनर्स्थापना होगी। वासुदेव को आदेश हुआ कि वे नवजात श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के यहाँ पहुँचाएं। कारागार की ताले स्वतः खुल गए और यमुना नदी ने अपने जल को इस प्रकार मार्ग दिया कि वासुदेव बिना किसी कठिनाई के नदी पार कर सके। इस प्रकार श्री कृष्ण को गोकुल में लाकर सुरक्षित रख दिया गया, जहाँ उन्होंने अपने बाल्यकाल के अद्भुत लीलाओं से हर किसी का मन मोह लिया। श्री कृष्ण का जन्म न केवल उनके भक्तों के लिए बल्कि पूरे मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उनके जन्म और जीवन के माध्यम से अनेकों ने आस्था, प्रेम और न्याय के महत्व को समझा है। यह दिव्य जन्म कालांतर में महाभारत और भगवद गीता के अद्वितीय उपदेशों का आधार बना, जो आज भी जीवन और धर्म के मार्गदर्शन में अत्यंत उपयोगी हैं। गोकुल में पालन पोषण। भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव ने उन्हें सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कृष्ण को मथुरा से गोकुल में नंद और यशोदा के पास पहुंचा दिया। गोकुल का माहौल बहुत ही प्रेमपूर्ण और आनंदमय था। नंद और यशोदा ने कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में अपनाया और नाम रखा कृष्ण। गोकुल में उनका बचपन अत्यंत हर्षोल्लास में बीता। उनके सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व एवं चमत्कारिक गतिविधियों ने उन्हें गोकुलवासियों का प्रिय बना दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने सभी का मन मोह लिया। वे माखन चुराना, गोपियों के बीच रासलीला करना और गोपालक के रूप में गायों के साथ समय बिताना जैसी क्रियाओं में रमते थे। उनके माखन चुराने के कारनामे और मटकी फोड़ने की घटनाएं बालकों के बीच अत्यंत प्रसिद्ध थीं। उनके खेलकूद में बलराम और सुदामा सदैव उनके साथ रहते थे। ये सभी घटनाएं श्री कृष्ण के बालपन को सजीव कर देती थीं। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने जैसा जीवन जिया, वह न सिर्फ आनंद और उल्लास का प्रतीक था, बल्कि उनके द्वारा किए गए चमत्कारों ने गोकुलवासियों को उनकी अलौकिकता का अनुभव कराया। श्री कृष्ण के रासलीला के प्रसंग और उनकी मित्रता ने उन्हें गोकुलवासियों का हीरो बना दिया। गोकुल का वातावरण उनके बिना कभी भी पूर्ण और आनंदमय नहीं हो सकता था। श्री कृष्ण की अद्वितीय लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में अनेक अद्वितीय लीलाएं की, जिससे उनके दिव्य स्वरूप का परिचय हुआ। उनका बचपन असुरों के वध से भरा रहा, जो उनकी अलौकिक शक्तियों का परिचायक है। उन्होंने जब ममतामयी पूतना का वध किया या विशाल शक्तासुर को पराजित किया, वे नियमित बालक की सीमाओं को पार कर गए। कालिया नाग से यमुना नदी की मुक्ति करवाना भी उनके शौर्य का प्रतीक है। इन सभी घटनाओं ने गोकुलवासियों को उनके देवत्व का आभास कराया। इसके अतिरिक्त गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर इंद्रदेव के कोप से गोकुलवासियों की रक्षा करना भी एक अद्वितीय लीला थी। इस प्रसंग ने उनके परम आदिवक्ता के रूप में प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने यह दर्शाया कि सच्चा देवता अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी कठिनाई का सामना करने से नहीं हिचकता।
इसी प्रकार कालिया नाग के पूंछ पर नाचकर उसे पराजित करना उनकी विषम परिस्थितियों में भी अधर्म पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को दर्शाता है। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि उनके पीछे गहरा दार्शनिक संदेश भी छिपा हुआ था। उनके द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया में सत्य और धर्म की स्थापना पर जोर दिया गया। ये लीलाएं दर्शाती हैं कि अधर्म के विरुद्ध संघर्ष में श्री कृष्ण ने सभी सीमाओं को तोड़ा और एक आदर्श जीवन का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के जीवन की अद्वितीय लीलाएं हमें धर्म, सत्य और न्याय का मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और हमें अपने दैनिक जीवन में उन्हें अपनाने की प्रेरणा देती हैं। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। यदि हमारा यह प्रयास आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।